हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड। ओके, चलो तो हम अपना सबसे पहला एग्जांपल शुरू करते हैं। अपने को एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है जिसमें चार चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं, क्यू 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 क्यू। ओके, और इन सबके बीच का जो सेपरेशन है वो है ए। ओके, फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। अच्छा, चलो तो इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो सेंटर है वो हम सेंटर बना लेते हैं डायग्राम में। ओके, अच्छा, अब हम इन चारों चार्ज पार्टिकल्स को नाम दे देते हैं, जो ये वाला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो अब अपने को सेंटर में जो पॉइंट है उसको हम लोग नाम दे देते हैं ओ। तो अपने को टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है ओ पे, विच इज वी ओ विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 प्लस चार्ज 2 प्लस चार्ज 3 प्लस चार्ज 4। तो हम सबसे पहले पोटेंशियल फाइंड करते हैं ड्यू टू चार्ज 1। ओके, उसके लिए मैं यहां डायग्राम वापस से बना रहा हूं। हमारा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है 1 2 3 4। ओके, अच्छा, तो हम पोटेंशियल को लिख सकते हैं के क्यू बाय आर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो इतना ही होता है के क्यू बाय आर। सो आर कौन सा डिस्टेंस होगा हमारा, इस क्यू और इस क्यू से इस ओ पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मतलब दिस विल बी अवर आर। सबसे पहले हम ये आर फाइंड कर लेते हैं। अगर हम यहां ध्यान से एक चीज देखें, अगर मैं इस ट्राइंगल बना रहा हूं 1 ओ एंड पी, जो हमारा चार्ज पार्टिकल है 1। ओके, तो अगर तुम इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो तो ये जो पॉइंट है ये सेंटर वाला पॉइंट है, तो इतना जो लेंथ होगा वो a/2 होगा, और सिमिलरली इतना जो लेंथ होगा 1 से p के बीच का वो भी मेरे लिए a/2 होगा। तो यहां पे एक ट्राइंगल देख सकते हो 1OP, 1OP मतलब कुछ ये वाला। इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम r फाइंड कर सकते हैं। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। सो यहां से अपने को r मिला √2 टाइम्स ऑफ a/2 विच इज इक्वल्स टू a अपॉन √2। हम लोगों ने r फाइंड कर लिया। सो v1 इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन a/√2। सो v1 मिला अपने को √2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाय a। सिमिलरली हम v2 फाइंड करते हैं ड्यू टू चार्ज पार्टिकल 2। वापस हम जब इसका ओ पॉइंट से r फाइंड करेंगे तो वो r जो हमने निकाला है उतना ही होगा। तो v2 भी हम लोगों के लिए v1 के इक्वल होगा, क्योंकि चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। सो v2 इज इक्वल टू v1। सिमिलरली तुम देखते हो तो v3 और v4 भी सब इक्वल होंगे। सो v2 v3 और v4 सबके सब कैसे हैं, इक्वल हैं। तो हमारा जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा v टोटल विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v1। so v total which is v at o is equals to 4 times of √2 kq by a। so 4 √2 kq by a ये हमारा पोटेंशियल हो जाएगा a पॉइंट पे। अब इसके सिमिलर अपने से क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं हम। हमारे पास सेम स्क्वायर है, स्क्वायर की जगह अपने को ट्राइंगल दे सकते हैं या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो चार्ज है एक कॉर्नर पे, अब इस चार्ज हम लोग नाम दे देते हैं स्क्वायर को ABCD। ए पे रखा हुआ है Q, B पे रखा हुआ है -Q, C पे रखा हुआ है Q और D पे रखा हुआ है माइनस का Q। फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर, एट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। सेम स्क्वायर का जो साइड लेंथ है वो अपने को a गिवन है। ओके, तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया तो हम बोल सकते हैं v टोटल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू va प्लस vb प्लस vc प्लस vd। va अभी हम लोगों ने ऊपर फाइंड किया था, आया था हम लोगों के लिए √2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाय a। vb अच्छा मैग्नीट्यूड वाइज सेम था, लेकिन यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है तो वीबी आएगा मेरे लिए नेगेटिव ऑफ
√2 के क्यू बाय ए, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो चार्ज पुट करना पड़ेगा वो माइनस क्यू पुट करना पड़ेगा। अच्छा, VC वापस से VA के इक्वल हो जाएगा और VD वापस से मेरा VB के इक्वल हो जाएगा। सो टोटल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √2 के क्यू बाय ए माइनस ट्वाइस ऑफ √2 के क्यू बाय ए। तो टोटल पोटेंशियल आया हम लोगों के लिए 0। टोटल पोटेंशियल कितना आया? 0। तो अगर अपने को डिस्क्रीट चार्जेस गिवन है एक से ज्यादा, तो हम पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। हर एक पॉइंट चार्ज का अलग पोटेंशियल फाइंड करो और उनको ऐड कर दो। अब अपना अगला क्वेश्चन है जिसमें अपने को जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज के साथ गिवन है, अपने को डिस्ट्रीब्यूटेड गिवन है। ओके, हमारे पास जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास एक रिंग है, इस पूरी रिंग के ऊपर टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग। फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग। ओके, यहां पे हम बोल देते हैं Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर रिंग। ओके, चलो, और रिंग का जो रेडियस है वो अपने को R गिवन है। तो जब भी हम लोगों के पास हमारा जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड आ जाए, तो अपने को क्या करना है, इस जो हमारा जो भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लेना है dq, और उस dq की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल लिखना है। क्या करना है, जिस पॉइंट पे फाइंड करना है उस पे पोटेंशियल लिखना है। अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने पूरी रिंग को हम ऐसे छोटे छोटे dq में ब्रेक कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, dq इस तरीके से हमने इस पूरी रिंग को हम लोगों ने छोटे छोटे एलिमेंट में ब्रेक कर लिया। ओके, तो हमारा जो पहला जो एलिमेंट है ये वाला, इसकी वजह से हम सेंटर पे पोटेंशियल लिखते हैं। छोटा सा पोटेंशियल होगा उसकी वजह से dV विच इज इक्वल्स टू k dq अपॉन उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है dq का, विच इज कैपिटल R और रेडियस ऑफ द रिंग के इक्वल। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dV विल बी इक्वल टू k, हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे जो कैपिटल R है वो रेडियस ऑफ द रिंग है, वो भी हमारे लिए कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ dq। अब जब हम चार्ज का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा टोटल चार्ज, 0 से टोटल चार्ज विच इज कैपिटल Q के लिए, और लेफ्ट हैंड साइड में हम v का लिमिट पुट करेंगे 0 से v तक के लिए। v विल बी इक्वल टू k dq का इंटीग्रेशन आएगा q बाय r, लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, k q बाय r के इक्वल। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग होता है हमारे लिए k q बाय r। इसका सिमिलर एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल फाइंड, ये हमारे पास सबसे पहले हम डायग्राम बना देते हैं। हमारे पास एक रिंग है और P पॉइंट उस रिंग की एक्सिस पे रखा हुआ है। जो सेंटर है उसको हम लोग O से डिनोट कर रहे हैं, और O और P के जो बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रिंग है उसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं R। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P गिवन लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू लैम्डा। ओके, तो अब अपने को यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है और पोटेंशियल फाइंड करना है। हम अपना प्रोसेस फॉलो करते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, इस रिंग के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसके ऊपर चार्ज होगा dq। अब इस dq की वजह से P पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल लिखते हैं। ओके, तो इस dq से P पॉइंट का जो डिस्टेंस और r हो जाएगा कुछ, ये मैंने ग्रीन लाइन से बनाया हुआ है, ये r हो जाएगा, और ये r हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। r विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके, तो हम इस dq की वजह से छोटा सा पोटेंशियल लिखेंगे dv विच इज गिवन बाय k dq अपॉन r, k dq अपॉन r, और r की जगह हम अपना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं k dq अपॉन अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम dv को लिख दिया हम लोगों ने और इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड। सो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल्स टू, जो चीजें कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे हम डायरेक्टली, k अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dq। लेफ्ट हैंड साइड में dv का लिमिट 0 से v के लिए, इधर चार्ज का लिमिट 0 से टोटल चार्ज q के लिए। राइट हैंड साइड में जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो विच इज इक्वल्स टू v, के राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डी क्यू का इंटीग्रेशन q और लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा टोटल चार्ज विच इज q। अब अपने को आंसर लैम्डा के टर्म में चाहिए। अपने को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। तो हम एक बात जानते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ। सो लेंथ ऑफ द रिंग कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू q अपॉन 2 पाई कैपिटल R। सो यहां से अपने को चार्ज मिलेगा लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 पाई R। तो वहां पे हम अपना सब्स्टिट्यूट करते हैं पोटेंशियल वाली इक्वेशन में, तो v इज इक्वल्स टू k अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 पाई R। k को हम लोग ओपन करके 2 पाई से पाई कैंसिल करके थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ओके तो जब अपने को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाए तो अपने को किस तरीके से सॉल्व करना है वो पता चला। उसके ऊपर हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल भी करें, 2 एग्जाम्पल करे हैं। ओके चलो, तो अब हम यहां पे एक और चीज के बारे में बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ओके, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था जिसमें हमने पोटेंशियल फाइंड किया था, तो वहां पे हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था कि v फाइनल डेल्टा v इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट डी आर वेक्टर। और ये रिलेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहां पे लिमिट आएगी r इनिशियल से r फाइनल। और जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ v की, तो इस इंटीग्रेशन में हमारा लोअर लिमिट इंफिनिटी हो जाता है और अपर लिमिट हो जाता है किसी भी r के लिए e डॉट डी आर वेक्टर। अब अपने को लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से दिया गया है, ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के। ओके, तो हम डी आर वेक्टर को भी हम लोग लिखते हैं डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के। अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। सो v इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e विच इज ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के डॉट डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के। अब हम इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। सो डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं किस तरीके से करते हैं। सो पोटेंशियल विल बी इक्वल टू, नेगेटिव को मैं बाहर रख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड डी जेड। तो हम पोटेंशियल अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी के टर्म में दिया गया है और वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है, तो हम टोटल पोटेंशियल को लिखते हैं नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड डी जेड। अब यहां पे हम लिमिट के लिए बात करते हैं, तो जो x वाले में जो लिमिट आएगा वो आएगा इंफिनिटी से सम x, y में जो लिमिट आएगा वो आएगा इंफिनिटी से सम y, और z में आएगा इंफिनिटी से सम z। ओके, तो ये हमारा पोटेंशियल होता है इन टर्म्स ऑफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दिया गया है तो। ओके,
अब यहाँ पे एक और रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर अपने को पोटेंशियल दिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो क्या करना है। इफ पोटेंशियल इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। अच्छा, अगर मैं ऊपर की रिलेशन को बात करूं जो हमने अभी अभी निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वाला, अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो ये जो पोटेंशियल है ये 3 डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब Ex, Ey और Ez के सम के इक्वल है। ओके, तो जब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन की फाइंड करनी है, अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन की फाइंड करनी है विच इज Ex, तो हम करते हैं नेगेटिव ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। Partial differentiation, what is this? Partial differentiation of potential with respect to x. It is partial differentiation with respect to x. Similarly, Ey फाइंड करने के लिए हम करते हैं partial differentiation of v with respect to y, और Ez के लिए partial differentiation of v with respect to z. ओके, ये रिलेशन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब अपने को पोटेंशियल दिया जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Ex i के प्लस Ey j के प्लस Ez k के, और अगर हम डेल वी बाई डेल एक्स के टर्म में लिखना चाहें तो नेगेटिव ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स आई केप, नेगेटिव ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई जे केप, नेगेटिव ऑफ डेल वी अपॉन डेल जेड के केप। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है। अब इस प्रॉब्लम के ऊपर इन फॉर्मूलेस के ऊपर एक प्रॉब्लम हम कर लेते हैं जल्दी से। चलो, अपने को प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है। अच्छा, कितने लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑलरेडी जानते हैं? थिंक सो पार्शियल डिफरेंशिएशन सब लोग जानते हैं। जिनको नहीं पता है प्लीज पहले उसके बारे में जाने, इसके बाद आगे वीडियो देखें। ओके, चलो, तो अपने को यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपने को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 2i के प्लस 3y j के प्लस 5 k के। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2, 3, 4 एंड 5, -2, 0। अपने को क्या करना है, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, चलो जल्दी से हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा, ऊपर एक बात देखते हैं वापस से। जब हमने पोटेंशियल फाइंड किया था तो हमारा लोअर लिमिट जो है, लोअर लिमिट वो हमेशा इंफिनिटी रहा था। जब अपने को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो लोअर लिमिट इंफिनिटी की बजाय इनिशियल लिमिट आ जाएगी और इंफिनिटी की जगह इनिशियल पॉइंट आ जाएगा। ओके, चलो, तो अपने को इस क्वेश्चन में कुछ यही चीज फॉलो करनी है। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ Ex dx, नेगेटिव ऑफ Ex dx, नेगेटिव ऑफ Ey dy, नेगेटिव ऑफ Ez dz। अब हम अपनी ऊपर वाली इक्वेशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है वहां से हम देख सकते हैं जो I के आगे जो कंपोनेंट, I के आगे जो लिखा गया है 2, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले Ex अपने को गिवन है Ey गिवन है अपने को 3y और Ez अपने को गिवन है 5। चलो, तो हम अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो डेल्टा v इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ Ex विच इज 2 टाइम्स ऑफ dx, 3y टाइम्स ऑफ dy माइनस 5 टाइम्स ऑफ dz। अच्छा, अगर अपने को z कंपोनेंट नहीं दिया जाए तो हम Ez कितना लेंगे उस टाइम पे? 0। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं वो। ठीक है, चलो अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। अपने को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है कुछ इस
2,3,4 और 5,-2,0 के बीच में। सो इनिशियल लिमिट जो आएगी हमारी x वाली विच इज 2 और फाइनल लिमिट जो है वो है हमारी 5 x का। y का देखते हैं, y का इनिशियल लिमिट 3 और फाइनल लिमिट -2, z का 4 इनिशियल और फाइनल 0। ओके, तो जल्दी से हम यहां पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। डेल्टा v इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2 विच इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, तो 2x लिमिट 2 to 5, नेगेटिव ऑफ 3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के y dy, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट पुट करेंगे हम लोग -2 से 3 के लिए, नेगेटिव 5, z का इंटीग्रेशन हो जाएगा विच इज z 4 से 0 के लिए इसका लिमिट पुट करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग x को सॉल्व करें विच इज 2, लिमिट होगा 5 -2, 3 y वाला देखना y स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस और नेगेटिव ऑफ 2 का स्क्वायर, ओके, माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 0 -4। सॉल्व करो इसको जल्दी से, तो यहां पे बचेगा -2 इंटू 3, इधर की तरफ हमारा बचेगा 3, तो यहां पे स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन 2 माइनस का 9 अपॉन 2 माइनस का इधर बचेगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऑफ 20। सो माइनस का 6 इधर की तरफ हम सॉल्व करते हैं, सो 3 एलसीएम लेते तो 5/2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा प्लस का 20। तो हम यहां से डेल्टा भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बस अपने को अब यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। ओके, अब इसका सेकेंड प्रॉब्लम, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था और पोटेंशियल फाइंड करना था। अब अपने को पोटेंशियल दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। एग्जाम्पल, सो अपने को पोटेंशियल कुछ इस तरीके से गिवन है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन पोटेंशियल, ड्यू टू गिवन पोटेंशियल। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बात सीधी से जानते हैं, ई एक्स विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स, नेगेटिव ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। ओके, तो हमको क्या करना है, ई एक्स फाइंड करने के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है पोटेंशियल का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y एंड z विल बी कांस्टेंट, विल बी कांस्टेंट। तो हम y और z को कैसे ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट के जैसे। तो ex का डिफरेंशिएशन करते हैं, सो नेगेटिव ऑफ पहला टर्म डेल ऑफ, हम पूरा लिख देता हूं सबसे पहले, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। सो ex विल बी इक्वल टू, जब हम एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पे y कांस्टेंट होगा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, सो इट विल बी माइनस का y। अच्छा, नेगेटिव को हम बाहर लिखते हैं सबसे पहले y, इधर y और z दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, z भी हमारे लिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो हमारे लिए ई एक्स आया नेगेटिव ऑफ y। सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे ई वाई, सो ई वाई इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई। यहां पे हमारे लिए x और z क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, और अब अपने को नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है x और z को कांस्टेंट लेके। सो ई वाई विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो यहां पे हम लोगों के लिए x, पहली टर्म में x कांस्टेंट रहेगा तो y का डिफरेंशिएशन विच इज 1, सो नेगेटिव, यहां पे बचेगा मेरे पास x, यहां पे सेकेंड वाली टर्म में z कांस्टेंट रहेगा तो y का डिफरेंशिएशन विच इज 1, तो प्लस z स्क्वायर, टोटल कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो ई वाई हमारे लिए निकल के आया नेगेटिव ऑफ x नेगेटिव ऑफ z। ओके, ई जेड निकालते हैं, सो ई जेड विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल वी अपॉन डेल जेड। यहां पे हमारे पास x और y दोनों कांस्टेंट्स होंगे, सो ई जेड विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल जेड ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड स्क्वायर।
ओके तो यहाँ पे हमारे पास x और y कांस्टेंट है, तो जो पहली टर्म है उसमें x y का डिफरेंशिएशन करना है, तो विच इज 0, y z का डिफरेंशिएशन, y z का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास y कांस्टेंट रहेगा, z का डिफरेंशिएशन विच इज 1, तो बचेगा यहाँ पे 1 इंटू y, तो यहाँ पे बचेगा y प्लस z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z, तो हमारा Ez जो निकल के आया वो है नेगेटिव ऑफ y प्लस का 2z। तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, Ex I के प्लस Ey J के प्लस Ez K के वेक्टर फॉर्म में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर Ex कितना आया था हमारे पास, नेगेटिव y I के, Ey आया था हमारे पास नेगेटिव ऑफ x माइनस जेड जे के प्लस, ओके यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, नेगेटिव प्लस और माइनस, यहाँ पे मेरे पास माइनस हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ y प्लस 2z के कैप। तो ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो हमने दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके देखे हैं। पोटेंशियल दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए तो पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं। ओके।